हम किसके बारे में बात करने वाले हैं? शेयर मार्केट से पैसा कैसे कमाएं। एक ऐसा टॉपिक है, अगर आप एवरेज फैमिली से हो या बिलो एवरेज फैमिली से हो, घर पे जाके पापा को कहोगे कि शेयर मार्केट में कैसा पैसे लगाए, पापा आपको पता है क्या, या आप मुझे बता दो, तो वो अवॉइड करते हैं इसको। एक दिन अपने पापा को पूछा कि शेयर मार्केट में पैसा कैसे लगाते हैं, आपको कोई शेयर मार्केट के बारे में पता है क्या? तो मेरे पापा ने क्या कहा, जुआ है जी जुआ, दूर रहो बेटा, ऐसे नहीं, जुआ है जुआ, बेकार है बेकार है, कोई काम की चीज नहीं। तो जब पैसा कमाना ही है तो पैसा कमाने का एक गोल्ड माइन, एक बहुत बढ़िया जरिया, एक बहुत बड़ा जरिया हमारे सामने है शेयर मार्केट। इसके बारे में हम लोग बात क्यों नहीं करना चाहते? इसको कोई हाथ क्यों नहीं लगाना चाहता? इसके पास कोई जाना क्यों नहीं चाहता? डर लगता है, डर लगता है। सही बात बोल रहा हूं, गलत बोल रहा हूं, बहुत बात बोल रहा हूं? प्लीज आप मुझे बताइए कि फैमिली में जब हम बात करना चाहते हैं तो शेयर मार्केट के बारे में बात नहीं करना चाहते। हम रिटेलर्स को, हम छोटे लोगों को जिनके पास पैसे नहीं है, बिलो एवरेज एवरेज फैमिली में है, उनके दिमाग में ना कुछ ऐसे टैबूज भर दिए गए हैं, कुछ ऐसी चीजें भर दी गई हैं जिनसे हमारे दिमाग में शेयर मार्केट को लेकर सवाल ही सवाल पैदा होते रहते हैं। कैसे सवाल? पहला सवाल दिमाग में आता है, शेयर मार्केट तो अमीरों का खेल है। कई लोग इसे मानते हैं कि शेयर मार्केट उनको लगता है सिर्फ अमीरों का खेल है। भाई साहब गलत है, बहुत लोगों की डाउट है। और आज मैं आप लोगों को शेयर मार्केट को समझाने से पहले ना, शेयर मार्केट की पूरी स्टोरी जो हमारे साथ किया जा रहा है, शेयर मार्केट को लेके जो हमारे दिमाग के अंदर टैबू बनाए जा रहे हैं, उसको लेके मैं आप लोगों के साथ एक स्टोरी शेयर करने वाला हूं। उससे मैं आपको समझाऊंगा कि एक्चुअल में शेयर मार्केट क्या है। आप लोगों को ऐसा शेयर मार्केट का एनालिसिस आपने पूरे यूट्यूब में कभी नहीं देखा होगा। ध्यान से सुनना। गांव था, उस गांव में ना, ये इस गांव में एक खदान थी। खदान समझो, सोने की खदान। इस गांव में भयंकर सोने की खदान थी। इस खदान के बारे में, अब खदान थी लेकिन खदान को खोज रहे थे दो लोग। ये दो लोगों को पता था कि यहां पर खदान है और ये खोजते रहे। इन्होंने क्या किया, रिस्क उठाया, अपनी उम्र लगाई, अपने टाइम लगाया, और इनको पता था कि यहां खदान है। और बस ये ना कब्जा करना चाहते थे। ये सोना जब बाहर निकले तो ये सोना सारा हमारा हो, क्योंकि ऑब्वियसली मेहनत कर रहे थे, टाइम दे रहे थे, समय लगा रहे थे। समझ रहे हो? अब ये बात है ना, ये खदान की बात कुछ और लोगों को भी पता लगी, तो वो भी पीछे से आए, चलो अपन भी थोड़ा रिस्क। ये 5-10 लोग और आ गए, लेकिन उस गांव में बाकी जो लोग थे वो इस खदान में नहीं जाना चाहते थे। क्यों? हैवी रिस्क। और क्यों? कारण समझो। ये भूकंप आता है, ये इनको पता था, लेकिन फ्रीक्वेंटली नहीं आता। लेकिन इन्होंने क्या कहा, इन दोनों लोगों का कहा कि इधर कभी भी भूकंप आ सकता है, इधर तो सांप लौटते हैं, इधर तो चुड़ैलें घूमती हैं। काफी कहानियां आगे बढ़ाई। इनको थोड़ा बहुत पता लगा, इन्होंने 4 बातें और लगा दी। गांव वालों में या इन लोगों में इतना डर बैठ गया कि वहां पर कोई जाता ही नहीं था। समझना? तो ये लोग ऐसे हैं जो उस खदान के पास जाना भी नहीं चाहते, क्योंकि इनको पता था सिर्फ भूकंप आता है। लेकिन इन्होंने क्या कहा, भूकंप भी आता है, वहां पर तो सांप भी हैं, चुड़ैलें भी हैं, खा जाएंगी, तुम मर जाओगे, धरती हिलती है। इन्होंने ये नहीं पूछा कि तुम क्या कर रहे हो फिर वहां पे। इन्होंने उड़ाई 4 बात, इन्होंने उड़ाई और 4 बात और जोड़ दी। इनकी 4 बात से 8 बात हो गई, तो 8 डेंजर देख के ये लोग बोले अपन को तो जाना ही नहीं है। सो ये जो पीपल है, ये बंच ऑफ पीपल, ये रिस्क नहीं उठाना चाहते, बिल्कुल रिस्क नहीं उठाना चाहते। बोले हम, एक दिन भूकंप आया, हिली धरती, सच हो गई बात, धरती हिल गई। अब जैसी धरती हिली, अब बहुत सालों बाद आया था, इनको तो पता है कि धरती हिलने के बाद कुछ नहीं होगा, ये उनको पता है, और धरती हिलेगी तो सोना निकलेगा। लेकिन जैसी धरती हिली ये भागे, इनको बताया कि धरती हिली, भागो, सब अंदर नीचे जाने वाला है, भागो यहां से भागो। ये जो 10 लोग थे रिस्क उठाने को तैयार थे, ये भी भाग गए। समझ रहे हो? ये भी भाग गए, बोले भागो यहां से, धरती हिलेगी, सारी धरती धस रही है, भागो। ये भी भाग गए। अब ये भागे तो इनमें तो वैसी डर था, ये तो वैसे नहीं जाना चाहते थे, इनके ऊपर हंस रहे, तुम गए क्यों थे। तो ये सारे के सारे एक साथ ही हो गए। अब मजे की बात देखो, जब धरती हिली तो इनको अच्छे से पता था धरती हिलेगी तो अंदर से सोना निकलेगा। सारे सोने पे इन्होंने कब्जा मार लिया।